Good afternoon to all the women on behalf of मान महिला का। आज मैं जिनसे बात करने जा रही हूँ उनका नाम सविता राठौर है। वो एक समाज सेविका है। मैम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ पे। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू मैम। मैम मुझे प्लीज अपने आप बारे में बताएंगी कि आप क्या करती हैं, मतलब आपने क्या क्या काम किए हैं। मेरा नाम सरिता राठौड़ है और मैं एक राइटर और सोशल वर्कर हूँ। और मैं महिला और बेटियों के लिए काम करती हूँ, महिला एंड बाल विकास, जी मैम। महिला मैम सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए उत्थान के लिए मैं काम करती हूँ। हाँ जी, क्या आपने संपादन किया है मैम? आवाज कम, हाँ मैंने, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन है क्या आपने संपादन किया है? हाँ जी, मैंने संपादन किया है। जब मैं महाविद्यालय में थी तो हमारी महाविद्यालय की एक वैचारिका करके एक पत्रिका निकलती थी, उसका संपादन मैंने किया है। मैं छात्रा संपादक थी। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट मैम। मैम अगर आपको मौका मिले एक औरत बनने का तो आप बनना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना सौभाग्य समझूंगी कि मुझे अगला जन्म जो मिले और वो मैं उसमें औरत हूं तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर द्वारा निर्मित सर्वोच्च कृति है जो स्त्री है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें स्त्री के रूप में इस धरती पर अवतरण मिला है। और मैं हमेशा इस बात पे यकीन रखती हूँ कि एक स्त्री जो है सृजन की पक्षधर होती है, और जो स्त्रियां हैं उन्हें गर्व होना चाहिए कि उन्हें ईश्वर ने स्त्री बनाया। जी मैम। मैम मेरा अगला सवाल है समाज सेवा आरंभ करने के बारे में। निर्णय कब किया आपने, मतलब व्हेन यू डिड स्टार्टेड, कि आपको कौन सी एज में हुआ कि आपको समाज सेवा करनी चाहिए? जब मैं अब एक शिविर में मैंने भाग लिया था और गाइड होने की वजह से आगे से आगे समाज सेवा से जुड़ी रही। तो उस वक्त जब मैंने पहला अनुभव लिया तो मुझे लगा कि किसी के लिए करना बहुत खुशी देता है और एक आत्म संतुष्टि मिलती है कि हमने किसी के लिए कुछ किया और उनके जीवन में बदलाव आया। तो उसी से जो मेरी यात्रा है वो आरंभ की और आज तक करते आ रहे हैं, ये सफर चलता रहा है। जी मैम। मैम विनर ऑफ द ईयर आपको मिल चुका है, राइट? तो कैसा लगता है, मतलब हाउ डू यू फील कि? बहुत अच्छा लगता है। सभी की जो प्रोत्साहन है, मुझे प्रेरणा है, विश्वास है, वो मुझे मिल रहा है। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं जो लिख रही हूँ वो सभी पाठक पसंद कर रहे हैं, उन्हें सराह रहे हैं। तो जब भी आप कोई कृति का निर्माण करते हैं, कुछ लेखन करते हैं और आपको सराहना मिलती है, तो निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि आप जो काम कर रहे हो उसे और बेहतर कैसे किया जाए। तो प्रेरणा, प्रोत्साहन और विश्वास जो है हमेशा ऊर्जा देते हैं। उसी से आप प्रशस्त होता है। मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं इतने सालों से लिखती आ रही हूँ और आगे भी मैं महिलाओं के लिए लिखती रहूं। जी मैम। मैम जैसे कि मैंने पढ़ा है कि आपका लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में भी एक कविता है, तो वो कौन सी कविता है? मैं थोड़ी सी चाहती हूँ कि आप पंक्तियां थोड़ी सी बोली। जी, पिता के लिए वो कविता लिखी हुई है और वो एक काव्य खंड के रूप में लिम्का बुक में दर्ज हुआ था। वैसे मैंने 4 रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिसका नाम है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, राजस्थान बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड। इसके अलावा ये 4 रिकॉर्ड और हैं जिसमें मैंने अलग अलग क्षेत्रों में काम करके 31 वेरियस फील्ड का किया है, वुमेन एम्पावरमेंट का किया है। तो इस तरह से जो लेखन है, जो समाज सेवा है, उसके अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की वजह से मैंने रिकॉर्ड बनाए हैं। और जो मैं स्त्री हूँ आलेख है, उसके लिए स्वर्ण पदक मिला है। वाओ मैम, दैट्स वेरी प्राउड। लाइक एक औरत के लिए तो बहुत अच्छी चीज, लाइक बहुत प्राउड वाली चीज होनी चाहिए कि मतलब जो महिलाएं हैं मतलब आगे बढ़ रही हैं। जो मतलब मैंने सुना था कि राजस्थान वाली साइड पे, यहाँ पे हरियाणा वाली साइड में औरतों को लाइक आपको पता ही है भ्रूण हत्या होती है और बहुत कुछ होता है लड़कियों के साथ। इवन की घूंघट प्रथा अभी तक चल रही है, राइट? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसी लाइक औरतें आगे आती हैं, सो दैट कि इन चीजों को जो इंडिया को पिछाड़ रही हैं वो इंडिया को आगे मतलब और बढ़ाए,
कि ये चीजें नहीं चाहिए हमारे समाज में। अभी तो खैर बदलाव हुआ है। जब जी मेरा मैम। भी जन्म हुआ था तो मैहनसर में हुआ था मेरा जन्म, जी। तो शेखावाटी में। और वहां उस समय कन्या भ्रूण हत्या की जो घटनाएं थी वो बहुत हो रही थी। तो जब मैं बड़ी हुई तो मेरी मदर ने मुझे बताया कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। हालांकि तब तो मैं छोटी थी, मुझे खुद को इस बात की समझ नहीं थी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इस तरह की घटनाएं हम अपने प्रयास से कैसे रोक सकते हैं। तो उस तरह से मैंने उस समय के अनुसार उन घटनाओं के देखते हुए और मैंने निर्णय लिया था कि मैं महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए काम करूंगी, और अब तक करती आ रही हूँ। तो कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं तो बहुत कम हुई है जी। पहले से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि सरकार ने जो एक नियम बनाया हुआ है, जो कानून बनाया हुआ है, उसके तहत धीरे धीरे घटनाएं कम होती जा रही है। और जी। दहेज का भी काफी ऐसे संगठन से जुड़ी हुई हूँ जिसके अंदर दहेज प्रथा को खत्म किया जा रहा है। हम सभी प्रयासरत हैं, बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, इस बात की खुशी है। जी मैम। मैम आपके अकॉर्डिंगली सुख की परिभाषा क्या है? देखिए, सुख एक आंतरिक मनोदशा का नाम है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस परिस्थिति को आप सरलता से स्वीकार कर लेते हैं और उसमें आप प्रसन्न रहते हैं, उसे सुख की परिभाषा में हम गढ़ सकते हैं। वास्तविक सुख जैसे हम महसूस करते हैं कि एक होता है आंतरिक प्रसन्नता और एक होता है बाह्य। बाह्य मतलब जो हम नॉर्मली जो जीते हैं उसके अंदर जो एक रोज की घटनाएं होती है और हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उसे हम बाह्य खुशी कहते हैं। एक आंतरिक खुशी जो हम भीतर से महसूस करते हैं, उसके अंदर हम बदलाव कैसे लाते हैं, अपने आप से कैसे रूबरू होते हैं, अपने आप को कैसे पहचानते हैं, अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कैसे करते हैं, उनको चुनते कैसे हैं और उसे बनाकर कैसे रखते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। तो आंतरिक खुशी से आपको खुद को जीने की एक कला आती है। आप समझते हैं कि आंतरिक खुशी क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है। अगर आपने आंतरिक खुशी को पा लिया तो वो वास्तविक सुख है। आपको बाहर सुख ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन बड़ी बड़ी जो खुशी है बहुत कम आती है। छोटी छोटी खुशियों को हम अगर बड़ा बना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि छोटे छोटे अवसरों को हम खुशी में तब्दील कर दें, जश्न के रूप में तब्दील कर दें। जैसे कि मैं 4 पंक्तियां कहूंगी कि जश्न सा है ये माहौल, ये अधरों में कैद, मेरे शब्दों की मशक्कत, ये आवाजाही शब्दों की, क्या कहूँ जुबा निशब्द। तो ये जो 4 पंक्तियां हैं जीवन को समर्पित है, जीवन की खूबसूरती को समर्पित है। तो आप वास्तविक सुख को तभी महसूस करते हैं जब आप अंदर से खुश होते हैं। जी मैम। मैम समाज में बदलाव कब आएगा? देखिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार तो हो रहा है। जी। हम देख रहे हैं कि अभी शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। हाँ हम जी। अपनी शिक्षा के लेकर बहुत सजग हैं और बदलाव आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी इंसान की, तब तक बदलाव नहीं आएगा। जब हम किसी बदलाव की बात करते हैं तो अपने घर से बदलाव की जी। एक करते हैं, एक पहल करते हैं, उसके बाद समाज में बदलाव होता है। तो जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, हम किसी बदलाव को लेकर सजग नहीं रहेंगे और कार्य नहीं करेंगे, तब तक तो बदलाव आ ही नहीं सकता। जी मैम, ये तो है मैम। थैंक यू मैम। मैम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। जी जी। अ, आप महिलाओं को कोई मैसेज देना चाहती हैं? जी, अभी देखिए कि हम अपने हिस्से का आसमान चूमते हैं और मुझे लगता है हर एक स्त्री चाहती है कि उसके अस्तित्व को गढ़ा जाए, उसके अस्तित्व का निर्माण किया जाए, जी। क्योंकि उसका जब इस धरती पर जन्म हुआ है तो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर हुआ होगा। ईश्वर ने जब हमें इस धरती पर अवतरित किया है, हमें जन्म दिया है, तो हमारा उद्देश्य है कि हम उसको सफल कैसे बनाए अपने कर्म के द्वारा। जैसे समझो कोई भी विचार हमारे मन में आता है, फिर हम उस विचार को क्रियान्वित करते हैं, कार्य करते हैं, तब वो जो कार्य है वो विचारों से कार्य में तब्दील होकर जो थर्ड स्टेज पर आता है, तब वो बदलाव के रूप में एक हमारे सामने आता है कि हम उस तरह से बदलाव लाना चाहते हैं। तो हर एक स्त्री को अपने आप पर गर्व होना चाहिए, उसके आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़े और अपने हिस्से का आसमान चुन के अपने जो भी पथ को वो चुनते हैं उसमें पूर्ण विश्वास के साथ, संकल्प के साथ, परिश्रम के साथ, हौसले के साथ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उससे मंजिल मिलेगी। आपका खुद का चुना हुआ जो मार्ग है उस पर आप चलते रहे। आपको अपनी खुद के बारे के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और आप में क्या कला है। जिस कला के द्वारा आपकी पहचान आपको बनानी है उसे आपको चयन करना पड़ेगा। और किसी भी तरह से अगर आप इस मार्ग को चुनते हैं तो आपके सामने संघर्ष ना आए, ऐसा नहीं हो सकता।
चुनते हैं तो संघर्ष आपके सामने आएगा, लेकिन आप जी डटे रहें, खड़े रहें, हारे नहीं और थके नहीं, चलते रहिए और अपने मार्ग पर आगे से आगे चलकर सफलता प्राप्त कीजिए। मेरा यही संदेश है आपको। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। आपसे सभी से रूबरू मुझे अवसर प्राप्त हुआ, मैं मेरे मन की बात को साझा कर सकी। और निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी जो भी आप करेंगे उसके लिए। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।